हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड बनाडी। मैं मनीष, मैं काजल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जिस वेब सीरीज का इंतजार था वो वेब सीरीज आ चुकी है, मिर्जापुर सीजन 2। जी हाँ, मिर्जापुर सीजन 2 ने जो हाइप बनाई थी ना यार, Amazon प्राइम में डेली है ना कोई वीडियो आ रही थी मिर्जापुर 2 की। यार ये रिलीज होने वाला था 23 अक्टूबर को, रिलीज कर दिया 22 को ही 8:30 बजे। और मनीष पागल हो गया। एंड फाइनली मैंने पूरी रात जगा, पूरी रात काली की और मुझे सीरियसली ज्यादा मजा नहीं आया। तो रिव्यू आज जो रौनक ने भी दिया है, आप देखते हैं कि मनीष के रिव्यू से वो रिव्यू कितना मैच करता है। स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देना चाहते हम। आई होप आरजे रौनक भी स्पॉइलर ना क्या, देख लेते हैं रिव्यू कैसा है। क्योंकि हम दोनों ने देखा नहीं, तो हम चाहते हैं पहले देख लें, क्योंकि वैसे ही स्पॉइलर खुद दे चुके हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So finally वो वेब सीरीज आ गई जिसका इंतजार सबको था, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को। स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, बच्चों को नहीं था, ये 18+ है सॉरी, नर हो या मादा हो, देवता हो, किन्नर हो, आकाश हो, पाताल हो, कर्ण हो, अर्जुन हो, अरे सिमरन हो या राज हो, खुजली हो या खाज हो, झाड़ू हो या पोछा हो, इन सब को था मिर्जापुर 2 का इंतजार, जो कि कल शाम अमेज़न पर अबे जबान टेढ़ी हो जाएगी, रिलीज, हाँ वही बोल रहा था, रिलीज हो गई है। इसका सबको उतनी ही बेसब्री से इंतजार था जितना तरसे हुए दूल्हे को अपनी दुल्हन का इंतजार होता है। ठीक वैसे इंतजार था जैसे लाइट चले जाने के बाद हमें बिजली का होता था, और ठीक वैसे ही जैसा हर पॉलिटिशियन को कुर्सी का इंतजार होता है, ठीक ऐसे ही सबको मिर्जापुर 2 का इंतजार इसलिए था क्योंकि सीजन 1 में बाकी थे कुछ सवाल जिनका जवाब मिलना उतना ही जरूरी था जितना हर बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप रिप्लाई का रहता है। लगभग 1-1 घंटे पर एपिसोड वाली इस सीरीज को अगर आप कल देखने बैठते तो सुबह मंजन करने का टाइम आ जाता। 10 एपिसोड हैं इसमें, लगभग 10 घंटे लंबी ये सीरीज है। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है बदले से नहीं, रिकैप से। मामला वहीं से शुरू होता है जहां पर खत्म किया गया था। बिस्तर पे बेहोशी की हालत में मिलते हैं मुन्ना त्रिपाठी और अखंडा त्रिपाठी उनको समझाते हैं, तुम 1 नंबर के विशुद्ध सॉरी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे मुन्ना। शुरू होते ही इतनी गालियां, बाप रे बाप, जितना एक अंगूर के गुच्छे में होता है ना, भर के गालियां, प्रति मिनट 78 गालियां भाई साहब, मशीन गन के स्पीड से गालियां निकलती जा रही थी। मतलब बउआ को भी गालियां ज्यादा लग रही हैं, जिसने प्रैंक कॉल कर करके जिंदगी भर गालियां ही खाई हैं, मतलब गालियां ज्यादा हैं। क्यों भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पे मेरे को कुछ नहीं कहना है। लेकिन इसमें मुन्ना जो दिखे हैं वो भी घायल हैं, गुड्डू जी दिखते हैं शुरुआत में वो भी घायल हैं, शुक्ला के जाने के बाद उनके लड़के शरद का मन भी घायल है, और तीनों का कॉमन मकसद है बदला लेना और मिर्जापुर पे राज करना। बदला लेने के चक्कर में मुन्ना हाथ मिला लेते हैं अपने पुराने दुश्मन। कौन? अरे वो क ख ग सिखाते थे ना। कौन भाई? अरे जो हम पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे वाले, मतलब नए स्वर्गीय बने रति शंकर शुक्ला के बेटे शरद से। हाँ, मुन्ना शरद से हाथ मिला लेते हैं और गुड्डू मिल जाते हैं लाला के साथ। पहले 2 एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि कौन किससे दुखी है, कौन किस चीज से सुखी है, क्या सोच रहे हैं अखंडा, मुन्ना किस किस को करेंगे डंडा, आगे क्या करेंगे गोलू और गुड्डू भैया, कौन पार लगाएगा मिर्जापुर की नैया। एक तरफ अखंडा मुन्ना को मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भी अपना एम्पायर बढ़ा रहे होते हैं। अंपायर? इसमें कोई क्रिकेट मैच भी है जहां अंपायर था? अरे भाई साहब एम्पायर बोला मैंने, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ अखंडा के बालक मुन्ना अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ अखंडा के पापा डंडा सॉरी डिस्कवरी वाले ठड़की बुढ़ऊ अपना अलग एम्पायर बनाने में लगे थे, वो भी अखंडा की पत्नी के साथ। इतना वाहियात, छी, ऐसे कैसे हो सकता है इस उम्र में? एज नहीं माइलेज देखिए भाई साहब। एज और माइलेज क्या कनेक्ट किया बउआ भाई। वैसे भयंकर खून खराबा भी बीच बीच में दिखाया गया है। कई सारे सीन ऐसे हैं जो आपको अरे रे ये क्या था ये बोलने पर मजबूर कर देंगे। मेकर्स ने शायद ये साफ कर दिया है कि फैमिली के साथ तो आप इसे देख ही नहीं सकते, वरना वायलेंट आपकी फैमिली भी हो सकती है और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। काफी डार्क, कुछ सीन इतने डार्क थे कि ऐसा लगा शायद टीवी बंद हो गया, फिर किसी ने बताया नहीं सीन डार्क है, टीवी चालू है सॉरी। वहीं अपनी गोलू भी अब भोलू नहीं रही हैं, उनके हाथ में बंदूक है और फिर एक गोली में सीधा यमदूत तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्लान भी बना रखा है, क्योंकि उसको भी मिर्जापुर चाहिए। कुछ नए किरदार हैं जिनको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, पर आप ही बताना इसे देखकर कि उनकी जरूरत थी भी या नहीं। लोकल गुंडई से लेकर, जी हाँ, लोकल गुंडई से लेकर सत्ता के गलियारे तक ये वेब सीरीज कई अंधेरी गलियों से होकर गुजरती है और वहां जाकर खत्म होती है जहां आपको ये लगेगा कि जैसे मेरे करण
अर्जुन आएंगे, ये वाला था ना, वैसे ही शायद इसका सीजन 3 भी आएगा। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। सबसे पहले तो इसके किरदार, उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी अपनी कैरेक्टर में पकड़, इसमें तो कोई कमी नहीं निकाल सकता। साथ ही जहां कहानी खत्म हुई थी वहीं से उसे शुरू करके फिर से जो बुनने की कोशिश थी वो अच्छी थी। बाकी इसमें जो कमियां हैं उसकी बात भी कर लेते हैं भाई साहब। बीच बीच में काफी स्लो हो गई है, काफी स्लो। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है आपने? उस कहानी में जितना स्लो कछुआ था ना, उससे भी स्लो, अत्यंत स्लो बीच बीच में हो जाती है। भगा भगा के देखने का मन हो रहा था, पर कोई नहीं। एपिसोड्स लंबे काटे हैं, कई लोगों को लग सकता है, और छोटे हो सकते थे, कई लोगों को लग सकता है। कई किरदार अगर नहीं होते तो भूकंप नहीं आ जाता भाई साहब, गालियां कम होती तो भी चल जाता भाई साहब। और एंड का जो सीन है ना भाई साहब, गोलीबारी का एक सीन है, देखेंगे तो पता चलेगा, वो थोड़ा और रियल हो सकता था, थोड़ा हल्का कर दिया ऐसा लगा मेरे को। बाकी आप लोग देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। पर एक बात है, जैसा इम्पैक्ट सीजन 1 का था ना, उसकी कहानी, उसमें एक्टिंग, उसमें किरदार, उसमें डायलॉग, फॉर एग्जाम्पल जो सरलता, सिंप्लिसिटी और सौम्यता से मुन्ना भैया ने बंदूक उठाकर चाचा को दिखाई और उनसे बोला, अरे ओ वाले चचा, वो वाला मोमेंट इसमें थोड़ा हमको मिसिंग लगा। पर कोई बात नहीं, उम्मीद तो हमको अपने घर वालों से भी नहीं है, ये तो फिर भी वेब सीरीज है। बाकी आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी कुछ मिसिंग लगा, या फिर बहुत कुछ मिसिंग लगा, या फिर ठीक ठाक लगा, या फिर आप बॉयकॉट वाली जनता में से हो। जो भी हो लिखना जरूर। बाकी शाम को धोनी का मैच है, उस पे कल सुबह धोनी की जीत का जश्न मनाते हुए हम वीडियो जरूर लाएंगे। तो दोस्तों आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज मैंने वेब सीरीज देख ली, इन दोनों ने नहीं देखी, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं कहीं ना आरजे रौनक से बहुत ज्यादा एग्री कर रहा था। इतना डार्क था, मैंने अपने दोस्त से कई बार बोला, भाई ब्राइटनेस बढ़ाना, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कह रहा फुल ब्राइटनेस है, क्या करूं मैं इसमें। तो कई बार ऐसा भी हुआ, अब बहुत स्लो था। रिव्यू है ना, इतना अच्छा बना हुआ है, रिव्यू ऐसी होनी चाहिए, कोई स्पॉइलर नहीं था, ये है ना नॉर्मल रिव्यू, सब कुछ है ना बता भी दिया कि क्या क्या चीज है ना। हाँ, बस मैं इसी बात से डर रही थी, है ना डिस्क्लोज नहीं हुई। एग्जैक्टली, मतलब मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी ओवरऑल रिव्यू में कि स्पॉइलर नहीं था, बिकॉज वीडियो देखने से पहले मैं यही चाहती थी मेरा स्पॉइलर हो जाए, और एक स्पॉइलर ऑलरेडी था तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मैं हम सिद्धार्थ डिस्कस कर रहे थे कि ये स्पॉइलर ना हो जाए, बट ये बहुत ही अच्छा था कि उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को लिया, और उसके बाद जो थ्रू आउट द स्टोरी को बताया है ना कि ये चीजें हुई, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी अभी हमें पता है, अभी हमें है कि हम देखें उसे। आरजे रौनक ने जो अपने स्टाइल में किया है ना, और जस्ट कनेक्ट किया है, वो भी घायल थे भाई साहब, वो भी घायल थे, वो भी घायल थे, घायल थे सब, और वो लेना चाहते थे रिवेंज। मतलब अपने अंदाजे बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू थी। तो आप लोगों का भी रिव्यू है ना बनता है, जिनने भी है ना मिर्जापुर देख लिया है, मिर्जापुर सीजन 2, वो अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस वेब सीरीज को, वो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आरजे रौनक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ फ्रेंड मीनाक्षी को भी कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।